भारत में भक्ति सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं है, यह नृत्य में भी जीवित है। जब मंदिरों में घंटियां बजती थी तो केवल आरती ही नहीं बल्कि नृत्य के माध्यम से भी भगवान को याद किया जाता था। कुछ ऐसे दिव्य नृत्य जो सिर्फ कला नहीं बल्कि भगवान तक पहुंचने का एक माध्यम है। असम के पवित्र भूमि से जन्मा सत्रिया नृत्य, जिसकी शुरुआत महान संत श्रीमंत शंकर देव ने की थी। यह नृत्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि श्री कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह समर्पित है। सत्रों यानी मठों में भक्त इस नृत्य के माध्यम से भगवान के सामने अपनी आत्मा अर्पित करते हैं। यहाँ हर कदम, हर मुद्रा भगवान को पुकारती है। भरतनाट्यम। तमिलनाडु की धरती पर जन्मा भरतनाट्यम भारत के सबसे प्राचीन नृत्यों में से एक है। पहले इसे मंदिरों में देवदासियों द्वारा भगवान की सेवा में प्रस्तुत किया जाता था। इसकी हर मुद्रा, हर भाव एक प्रार्थना है। जब नर्तकी नृत्य करती हैं तो ऐसा लगता है जैसे वह भगवान से संवाद कर रही हो। ओडिशा का ओडिसी नृत्य यह पूरी तरह जगन्नाथ टेम्पल से जुड़ा हुआ है। प्राचीन समय में मंदिर की माहरी नर्तकियां गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ के सामने नृत्य करती थीं। यह नृत्य भक्ति और सौंदर्य का अद्भुत संगम है। यहाँ हर भाव भगवान के लिए प्रेम है। गरबा और डांडिया। गुजरात का गरबा सिर्फ एक उत्सव नहीं बल्कि माँ शक्ति की आराधना है। नवरात्र में दीप के चारों ओर घूमकर नृत्य करना जीवन और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। यह नृत्य बताता है कि शक्ति हमारे भीतर ही है। और केरल का मोहिनीअट्टम अपनी कोमलता और सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। यह नृत्य भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की कथा को दर्शाता है। इसकी हर चाल, हर भाव एक दिव्य कहानी सुनाता है। और अब सबसे रहस्यमय नृत्य थेयम। केरल का यह अनुष्ठानिक नृत्य जहां नर्तक को ही भगवान का रूप मान लिया जाता है। जब नर्तक नृत्य करता है तो लोग उसे साक्षात देवता समझकर पूजते हैं। यहाँ इंसान और भगवान के बीच की दूरी खत्म हो जाती है। ये सभी नृत्य सिर्फ कला नहीं, ये भक्ति का वो रूप है जहाँ शब्दों की जरूरत नहीं, जहाँ शरीर नहीं बल्कि आत्मा नृत्य करती है। तो अगली बार जब आप किसी नृत्य को देखें तो उसे सिर्फ डांस मत समझिए, क्योंकि हो सकता है वो किसी की प्रार्थना हो। भक्ति हर रूप में जीवित है, बस देखने वाली नजर चाहिए। जय श्री कृष्ण, जय माता दी।